दोस्तों, ड्रामा हमराई में सयान और इल्हाम का एंड क्या होगा, ये हमारा आज का सबसे अहम मुद्दा है, अहम टॉपिक है जिसकी आज हम बात करेंगे और साथ आपको ये भी बताएंगे कि जो गाजी यूसुफ है उसका एंड क्या होने वाला है। हमारे सामने जितनी भी स्टोरी आ चुकी है उसको देखते हुए हम ये अब बात कर सकते हैं और नतीजा निकाल सकते हैं कि आया के इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड में क्या कुछ हो सकता है। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि सयान और इल्हाम का एंड क्या होगा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इल्हाम का एक बॉयफ्रेंड भी है और जिसको अभी जाहिर नहीं किया गया। आपने इस मामले को भी माइंड में रखना है, ठीक है, तभी हम ये चीजें आगे लेके जा सकते हैं। लेटेस्ट एपिसोड के अंदर हमें ये देखने को मिला जनाब के सयान गाजी चूंकि डर गया था और उसने कहा कि मैं वजीर और उसकी जो बहन है अब बाहर भेजना चाहता हूँ दोनों को, क्योंकि यहाँ पर लाला से उनको खतरा है। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है भाई साहब कि जब आपको पता था कि लाला इतना पावरफुल है, कुछ भी कर सकता है, और आपने बहुत जल्दी से एक वीक के अंदर उनको बाहर भेजने का इंतजाम किया और साथ सयान को भी, तो गाजी यूसुफ को ये अंदाजा नहीं था कि जब वो एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे तो उनके ऊपर अटैक भी हो सकता है। और जब हमला हो जाता है भाई साहब तो आपकी सिक्योरिटी इतनी कमजोर थी कि लाला के बंदे आए और उन्होंने अपना वो मकसद जो है वो पूरा कर लिया और फिर हमारा जो हीरो है वो अकेला गाड़ी में आता, एंट्री मारता है और होता उससे कुछ भी नहीं है, वो भी बड़ा मुश्किल से बचा। ठीक है, यहाँ पर मुझे लगता है कि इससे मजीद बेहतर किया जा सकता था। देखो, अगर आपने अभी तक ना गाजी यूसुफ की सिर्फ पावर दिखाई है, अगर मैं आपको अपनी बताऊं ना, और हम फर्स्ट एपिसोड से लेके अभी जो हमने लेटेस्ट एपिसोड देखी है इस वक्त तक अगर हम गौर करें ना, तो कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि इस ड्रामे का जो मेन लीड रोल है ना वो गाजी यूसुफ साहब प्ले कर रहे हैं। सब कुछ उसके अख्तियार में है, क्या सही है क्या गलत है, किसको दबाना है भाई साहब, किसको उठाना है, वो उसी के अख्तियार में है। तो आपने अगर उसको इतना पावरफुल दिखाया तो वो इतनी बड़ी नाहली कैसे कर सकता है। देखो ना, जब गाजी यूसुफ को ये पता चला कि लाला के बेटे वलीद खान को मेरे बेटे ने ऊपर पहुंचाया है तो उसके बाद वो डर गया। अब बेटे को लेके डरा है वो अलग बात है, लेकिन वैसे ही जनाब उसको थोड़ा कमजोर दिखाया गया लाला की निस्बत। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर जो सीन हमें दिखाया गया एक फाइटिंग सीन जिसमें उन्होंने वजीर को उठा लिया, उसकी बहन को उठा लिया, फिर हमारा सयान आता है और सयान को भी वो जनाब जख्मी करते हैं और जिक्रिया भी कुछ नहीं कर पा रहा होता। अच्छा, बात अगर जिक्रिया की आ गई है तो एक और बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने पकड़ी है और वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो गाजी यूसुफ के गार्ड्स हैं, जो बंदे हैं, उनमें एक जकरिया का सगा भाई भी है और आते ही उसके सगे भाई को ठोका गया था। लेकिन जकरिया साहब को अपने भाई का कोई होश नहीं था। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये इसका भाई है। अगर आप इस ड्रामे को शुरू से देख रहे हैं तो स्टार्ट वाली जो 3-4 एपिसोड्स हैं उसके अंदर ये दिखाया गया और बताया गया है कि ये जकरिया का भाई है। लेकिन जकरिया साहब अपने भाई को छोड़कर सीधा जाते हैं सयान के पास, उसको उठा के हॉस्पिटल लेके आते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर एक सवाल है कि ठीक है, आप वहाँ पर नौकरी कर रहे हो और आपने ऐद दिया हुआ है, कसम दी हुई है कि जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन अगर आपने सयान को उठा भी लिया था तो थोड़ा सा आप ये दिखाते कि हमारा जकरिया जो है वो अपने भाई के पास भी आया है, उसके ऊपर भी रोया है। ये इतना बड़ा झोल आपने क्यों पैदा कर दिया इस ड्रामे की स्टोरी के अंदर, खास तौर पर सीन के अंदर, कि सगा भाई उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। तो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस ड्रामे के अंदर इल्हाम और सयान का एंड क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, हॉस्पिटल के अंदर हमारे गाजी यूसुफ साहब ने ये कन्फेस कर लिया कि आपकी बहन जो एलिफ थी ना उसको ऊपर मैंने पहुंचाया था, ठीक है, और इस तरह से ये सारा जो काम है वो मैंने सरअंजाम दिया था। तो उसके बाद जो इल्हाम है उसने ठान लिया है कि मैंने आपको कानूनी सजा दिलवानी है। और अब जो वाइब्स आ रही है ना गाजी यूसुफ को लेके, वो बहुत डर गया है और उसने ये फैसला कर लिया है कि मैं जितने भी मेरे लिए जरूरी काम है अपने कारोबार को लेके या जो अधूरे काम रहते हैं वो मैं पूरे कर लूं और उसके बाद आप जैसा कहोगी वैसा होगा। तो गाजी यूसुफ का जो एंड है, पहले मैं इसका बता दूं, ऐसा लगता है कि वो तकरीबन करीब आ चुका है और उसने ये फैसला कर लिया है कि मैं खुद को कानून के हवाले कर दूं और मुझे ये सजा मिलनी चाहिए, ऐसा गाजी यूसुफ सोच रहा है। क्योंकि वो पछता रहा है, बार बार उसके बेटे के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, उसकी जिंदगी दांव पे लगी हुई है और उसको ये लगता है कि जो मैंने बुरे कर्म किए हैं ना अपने माजी में, अब उसका खुमियाजा मेरा बेटा भुगत रहा है। तो वो बहुत डर गया है और यही वजह है कि जब उसने देखा कि मेरा बेटा एक बार फिर से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है तो उसने इल्हाम को सब कुछ सच बता दिया कि चलो मेरे अंदर जो एक बोझ बना हुआ है वो साफ हो जाए और मैं माफी मांग लूं, यानी इल्हाम माफ कर देगी ना तो मेरा बेटा बच जाएगा। ठीक है, इल्हाम ने भी बड़ा दिल किया, बहुत बड़ा दिल किया। उसने कहा कि मेरा AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो मैं सयान को देने को तैयार हूँ। मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि सयान गाजी को जिंदा रखने का ठेका इन दो बहनों ने उठा के रखा है
पहले एलिफ थी और अब इल्हाम। और बड़ी ही अनरियल सी एक बात लगती है कि एक बहन का दिल उसके अंदर धड़क रहा है और फिर जब वो हॉस्पिटल दोबारा जाता है और खून की उसको जरूरत पड़ती है तो उसकी बहन इल्हाम सामने आ जाती है। तो सयान गाजी की जो जिंदगी है ये इन दो बहनों की मरहून मिन्नत बन चुकी है। तो अभी से इस अंजाम का तो मैं आपको बता दूं जो कि गाजी यूसुफ का है कि उसको जेल हो जाएगी। अब बात करते हैं इल्हाम और सयान के एंड की। देखो सयान को मोहब्बत हो चुकी है इल्हाम से और इस बात का जिक्र चंदा भी कर चुकी है, उसको बता चुकी है कि आपके अंदर जो फीलिंग्स है वो पैदा हो चुकी हैं और ऐसा सयान भी सोचता है। लेकिन यहाँ पर गले की जो हड्डी है वो है इल्हाम का बॉयफ्रेंड। आपको याद होगा कि जब सयान और इल्हाम इकट्ठे बैठे होते हैं और इल्हाम को कॉल आती है और सयान पूछता है कि किसकी कॉल है, क्या कोई बॉयफ्रेंड है, क्या रिश्ता है, तो उसने कहा कि अच्छा दोस्त है और हर साल मुझे प्रपोज करता है, लेकिन मैं एट द एंड उसको रिजेक्ट कर देती हूँ। और वो बॉयफ्रेंड कोई और नहीं है, इसका सगा शौहर है। आरिफ अहमद साहब हैं इस ड्रामे के अंदर जो कि एक रोल प्ले कर रहे हैं अपनी बीवी के बॉयफ्रेंड का। तो अगर हम लॉजिक की बात करें, अगर हम मंतक की बात करें, जो कि एक रियल लगता भी है, वो ये है कि चूंकि सयान के अंदर जो दिल है वो इल्हाम का एलिफ का धड़क रहा है और यही वजह है कि उसकी बहन इल्हाम ये चाहती है कि मेरी बहन का जो दिल है वो धड़कता रहे हमेशा। और जब इल्हाम को ये कंफर्म हो जाएगा कि सयान अब मुझसे मोहब्बत करने लग गया है तो एक जो पॉइंट है जो कि सबसे ज्यादा वैलिड है वो यही है कि मैं अपनी बहन की खातिर इससे शादी कर लूं, इसकी मोहब्बत को कबूल कर लूं ताकि इसको मैं खुश रख सकूं। इसके अंदर जो दिल धड़क रहा है मेरी बहन का वो धड़कता रहे और वो भी खुशी से। तो अपनी बहन के लिए मे भी कि वो उससे शादी कर ले और यही इसका एंड होना है। क्योंकि सयान का जो रिश्ता है ना इन दो बहनों के साथ बन चुका, ये कोई मामूली नहीं है। एक तो इन दोनों की जो शक्लें हैं वो सेम है, ठीक है, वही फीलिंग चल के आ रही जो पहली एपिसोड से लेके वो चल के आ रही थी, अभी भी वही है सयान के लिए, सही है। जब उसको देखता है उसको एलिफ नजर आती है। तो इल्हाम जो है वो इंतहाई बेवकूफ होगी अगर सयान को छोड़कर वो शादी करती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तो लास्ट एपिसोड के अंदर आपको दिखाया जाएगा कि इल्हाम ये फैसला करेगी कि मैंने शादी करनी है तो वो सयान से करनी है, क्योंकि इसके अंदर जो दिल है वो मेरी बहन का है और मैं इसको खुश देखना चाहती हूँ। तो इन दोनों की जो बॉन्डिंग है वो ऐसा ऐसा बढ़ती जाएगी। आपको अभी दिखाया गया ना कि जैसे ही होश आता है हमारे सयान गाजी को तो वो पहला सवाल करता है कि इल्हाम किधर है। रही बात लाला की, लाला ने दुश्मनी मोल ली है और उसकी बीवी उससे ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। और अब आपको दिखाया जाएगा कि जो हमारे दानिश तैमूर का एक स्वैग है, एक औरा है, वापस आ रहा है और वो छुड़वा लेगा वजीर को भी और उसकी बहन को भी और लाला के सारे बंदों को ऊपर पहुंचा देगा और खुद लाला को भी। और जो ये लास्ट फेज है ना हमारे सयान का यानी दानिश तैमूर का, वो रुकने वाला नहीं है, वो अब लड़ता रहेगा और उनको मारता रहेगा और एट द एंड लाला को उसके बेटे की तरह उसको अंजाम तक पहुंचा देगा और इस ड्रामे का जो एंड है वो हैप्पी होगा। बाकी इस ड्रामे को लेके आपकी क्या प्रेडिक्शन है कि लास्ट एपिसोड में क्या होगा और कहां से मैं गलत हूं, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है। इस ड्रामे को लेके फिलहाल इतना ही, हम आपको बहुत जल्दी किसी और ड्रामे के डायरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।